साथ जोड़ा जा सके। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों के साथ ये भेदभाव किया गया। उनकी वेशभूषा अलग थी, उनके रहन सहन का तरीका अलग था, उनकी बोलचाल, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति पूरी तरीके से अलग थी। उन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला गया और इस तरीके से संविधान में दो प्रमुख जमातें तैयार की गई, जहां एक तरफ अनुसूचित जाति जिसका आधार छुआछूत रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति। और उसके बाद इनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग आरक्षण जैसे प्रावधान बनाए गए, ताकि आने वाले समय में इस वर्ग से आने वाले लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए। और आज भी साथ समय समय पर रह आपस में ही बंटवारा हो, क्योंकि जब तक हम लोग एक रहेंगे कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। पर जिस दिन हम लोग और ज्यादा बढ़ गए तो ये लोग हमें और बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते। इसीलिए साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच मौजूद सिर्फ इतना जरूरी है सब एक होकर अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करें। आज भी जब हम लोग एक हैं, तब भी हमें अपने हक, अपने अधिकार पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो सोचिए, कल अगर और ज्यादा हम लोग को जातियों में बांट दिया गया तो जो हक अधिकार है हमारे, उन्हें हम लोग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और व्यर्थ जाएगा फिर इन लोगों का बलिदान, वीरांगना उषा देवी जी का बलिदान, ये व्यर्थ जाएगा। जिस सोच के साथ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को रचने का काम किया था, उनकी वो सोच व्यर्थ जाए। इसीलिए साथियों, आज अगर आप लोग के बीच मौजूद हुआ, मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उनकी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। और मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे मजबूती से आप सबका साथ मिले। मेरे नेता ने कभी भी जात पात, धर्म, मजहब का भेद किए बिना उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आज जब मैं आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन देखता हूं, मुझे वो दिन याद आता है जब वो दूरसंचार मंत्री थे। उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल फोन लाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश में मोबाइल फोन आया था, और जब ये आया था तो उनको इस बात का दुख होता था कि मोबाइल फोन क्यों अमीरों की जागीर बनकर रह गया, क्यों ये गरीबों के हाथ में नहीं दिखता। क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब अगर फोन आता भी था तो उसके लिए भी 18 रुपया 20 रुपया पैसा देना पड़ता था। उस वक्त